वेलकम टू इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एफबीआर ने यकम दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें प्रॉपर्टी की नई एफबीआर वैल्यूज़ यानी नया वैल्यूएशन टेबल जारी किया। आज की हमारी डिस्कशन इसी हवाले से होगी। जिन दोस्तों को प्रॉपर्टी की एफबीआर वैल्यूज़ के बारे में इल्म नहीं है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि एफबीआर हर सिटी के हर इलाके की मुनासबत से इस इलाके में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की कीमत का तयन करती है, जिसकी बेस के ऊपर प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करते वक्त आपको एफबीआर की वैल्यू के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। सेलर और परचेज़र दोनों को एफबीआई की इस वैल्यू पर 1% फाइलर के केस में और 2% नॉन फाइलर के केस में टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं, और ये टैक्स एडजस्टेबल होता है। एफबीआर ने जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ इंक्रीज़ की, अगरचे टैक्स कलेक्शन के हवाले से ये एक बेहतर स्टेप था, क्योंकि प्रॉपर्टी में लास्ट 1 ईयर में जो बूम आया, इसमें प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई। एफबीआई के लिए ज़रूरी था कि वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल रिवाइज़ करें और फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाए। मगर जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और एफबीआर ने अनाउंस किया कि यकम दिसंबर 2021 से नई जो प्राइसेस हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी, तो रियल स्टेट सेक्टर में हलचल मच गई। रियल स्टेट एजेंट्स, इन्वेस्टर्स और इवन आम पब्लिक ने भी एफबीआई के नए वैल्यूएशन टेबल पर एहतजाज किया। ये एहतजाज इसलिए हुआ क्योंकि एफबीआई की तरफ से जो नई कीमतें जारी की गई थीं वो अनजस्टिफाइड थीं। एफबीआर ने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर और उनसे कंसल्ट किए बगैर ये प्राइसेस इंक्रीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी हाउसिंग सोसाइटी में 5 मरला प्लॉट की कीमतों की एक रेंज होती है। कैटेगरी प्लॉट्स जैसे कॉर्नर, पार्क फेसिंग, मेन डबल रोड, इन प्लॉट्स की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, जबकि जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं, नॉर्मल लोकेशन वाले, उन प्लॉट्स की प्राइसेस कम होती हैं। एफबीआर ने जो वैल्यूएशन टेबल में प्राइसेस इंक्रीज़ की, वो इवन कैटेगरी प्लॉट्स की कीमतों से भी ज़्यादा उनकी जो वैल्यू है वो बनाई गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एफबीआई का वैल्यूएशन टेबल है, जो नया वैल्यूएशन टेबल रिवाइज होने के बाद जिसमें प्राइसेस आई हैं। G13 और G14 की अगर आप प्राइसेस देखें, तो G13 की जो प्राइसेस हैं वो G14 की प्राइस से कम है। हालांकि G13 एक फुली डेवलप्ड सेक्टर है और G14 सेक्टर का एक सब सेक्टर G14-4 किसी हद तक डेवलप हुआ है, जबकि अभी बाकी उसके 3 सेक्टर्स जो हैं वो भी नॉन डेवलप्ड हैं। इसी तरह से अगर हम G14 की एग्जांपल लें, तो एफबीआर ने जो प्राइस दी है वो 1,45,000 पर स्क्वायर यार्ड उसने नई प्रॉपर्टी की प्राइस G14 में मुकर्रर की है। अगर हम एफबीआई के वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक प्राइस निकालें जो एफबीआर ने बनाई है, तो एक कनाल का जो प्लॉट है 50 बाई 90 स्क्वायर फीट, वो 500 स्क्वायर यार्ड का होता है। 1,45,000 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 500 से, तो ये जो प्राइस बनती है ये 7,25,00,000 रुपये बनती है। जबकि आज की डेट में जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऐसे प्लॉट्स की G14-4 में, जो कि डबल कैटेगरी हैं, लाइक वो कॉर्नर भी हैं, मेन डबल रोड के ऊपर भी हैं, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 4 करोड़ है। इसी तरह से अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स की बात करें तो B17 में जो एफबीआर ने प्राइस मुकर्रर की है वो 1,05,000 पर स्क्वायर फीट है। अगर हम 1100 स्क्वायर फीट का कोई अपार्टमेंट की प्राइस कैलकुलेट करें, तो 1,05,000 के हिसाब से वो 11,55,00,000 रुपये बनती है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम एज्यूम करते हैं कि जो एफ बी आर ने प्राइसेस दी हैं उनके वैल्यूएशन टेबल में ये टाइपो हो सकता है। जो वैल्यू पर स्क्वायर फीट उन्होंने मेंशन की है उसको हम लेट्स से पर स्क्वायर यार्ड कंसिडर करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें एफ बी आई की, 1100 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट 122 स्क्वायर यार्ड बनता है,
तो 1,05,000 के हिसाब से उसकी जो वैल्यू बनती है एफबीआर के मुताबिक वो 1,28,10,000 है। यानी एफबीआर ने एक 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट की फ्लैट की जो प्राइस मुकर्रर की है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये टाइपो है। ये रेट्स जो हैं वो स्क्वायर फीट के बजाय स्क्वायर यार्ड्स में होंगे, तो वो भी 1,28,10,000 बनती है, जो कि इवन बहुत ज़्यादा है। रियल स्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स ने इस बात पर एहतियात किया है कि एफबीआई कीमतें ज़रूर बढ़ाएं, मगर ऐसी कीमतें जो जस्टिफाइड हो। बहरहाल इस हवाले से अपडेट ये है कि एफबीआर ने 1 दिसंबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया है और नई प्राइसेस की इम्प्लीमेंटेशन 16 जनवरी तक डिले कर दी है। एफबीआर ने चीफ कमिश्नर्स लैंड रेवेन्यू को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो 10 दिसंबर तक रिव्यू कमेटी तश्कील दें और इस रिव्यू कमेटी में स्टेट बैंक के जो नॉमिनेटेड वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो 15 दिसंबर तक रिव्यू कमेटी को अपने जो एतराज़ात हैं वो जमा करवा दें। अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें तो वैल्यूएशन टेबल की रिवीजन और प्राइसेस इंक्रीज़ करना एफबीआई की तरफ से एक अच्छा स्टेप है। अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होती हैं तो डेफिनेटली हुकूमत की टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी और जो ब्लैक मनी रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट होती है वो या तो डॉक्यूमेंट होगी या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में 5 मरला प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है, लेकिन एफबीआई की जो वैल्यूएशन प्राइस है वो 25 लाख है, तो अगर कोई प्लॉट परचेज़ करता है तो सेलर और परचेज़र दोनों को 25 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और यही जो 25 लाख हैं वो एज अ वाइट मनी डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी जब सेलर और परचेज़र दोनों रिटर्न्स जमा करवाएंगे तो वो 25 लाख ही शो करवाएंगे अपने रिटर्न्स में। जबकि जो डिफरेंस है 50 लाख में 25,000 का बकाया वो ब्लैक मनी से पे किए जा सकते हैं। अगरचे हम एफबीआई की प्राइस रिवीजन के हक़ में हैं, मगर एफबीआई ने जो अभी प्राइस इंक्रीज़ की थी वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा थी, जिसकी हम ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुके हैं। ऐसी वैल्यूएशन से रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल डाउन हो सकता है। हुकूमत की तरफ से ये स्टेप बिल्कुल अपोजिट है जो कि उन्होंने लास्ट ईयर टैक्स एमनेस्टी स्कीम की शक्ल में स्टेप लिया था। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये प्राइसेस इंटेंशनली बहुत ज़्यादा रखी गई हैं, क्योंकि एफबीआई को, गवर्नमेंट को इस चीज़ का आइडिया था कि प्राइसेस के इंक्रीज़ होने पर प्रोटेस्ट होगा और इसके बाद ये प्राइसेस रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइसेस रख दी कि जब इन प्राइसेस को रिव्यू किया जाए और प्रोटेस्ट हो तो कोई फेयर मार्केट के वैल्यू के करीब प्राइसेस पे कंसेंसस हो जाए। हुकूमत को चाहिए कि वैल्यूएशन टेबल रिवाइज ज़रूर करे, मगर ऐसे करे कि प्रोसेसेस इम्प्रूव होने चाहिए, ना कि ये प्रोसेसेस बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएं। बिज़नेस भी चलना चाहिए, इकोनॉमी भी ग्रो करे और टैक्स कलेक्शन भी हो। अगर एफबीआर इस तरीके से प्राइसेस इंक्रीज़ करेगा तो रियल एस्टेट सेक्टर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये सेक्टर बिल्कुल ही बैठ सकता है। और अगर रियल एस्टेट सेक्टर बैठ जाए तो अगेन ट्रेडिंग रुक जाएगी, और अगर ट्रेडिंग रुकती है तो डेफिनेटली जो टैक्स कलेक्शन का गवर्नमेंट का टारगेट है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। बहरहाल हुकूमत इस पर क्या डिसीजन लेती है इसका पता हमें 16 जनवरी को चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर नेशन एंड आवर कंट्री। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।